Good morning everybody. Now today we are continue with the numerical of chapter number 4 यूनिट वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के जो मेथड्स थे इसमें हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया। लास्ट जो वीडियो में न्यूमेरिकल थे वो एडिशनल न्यूमेरिकल ही थे। आज पे एक्स्ट्रा ऐसे एडिशनल जो न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। ओके, नंबर 1 टुडे फर्स्ट न्यूमेरिकल, the magnitude of position vector of x component is a 3 meter and the magnitude of position vector of y component is 4 meter। x component and y component दोनों की मैग्नीट्यूड दी है। the direction of x component is a negative x axis and direction of y component is a negative y axis। मतलब दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव x नेगेटिव y है, तो इसका मतलब इसको वेक्टर आर एक्स सपोज लिखेंगे सो -3i मीटर, और इसको वेक्टर आर वाई लिखेंगे सो -4j मीटर। इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैरेट, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस इज अ j कैरेट एंड यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस इज अ k कैरेट। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हमको एंगल कैलकुलेट करना है और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू ऑलवेज आर एक्स प्लस आर वाई, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी वो बताया था कि हमारे पास कितने ही फॉर्मूला है। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वेक्टर a is equal to axi plus ayj and magnitude of a is equal to in square root ax square plus ay square। okay, and theta is equal to tan inverse ay upon ax। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से हमने आर एक्स आर वाई कंप्लीट कर लिए। मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो -3i कैरेट -4j कैरेट इज अ पोजिशन वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 5। ओके, यह मीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको मीटर में दिया तो ये भी क्या होगा, मीटर होगा। ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सो आर वाई अपॉन आर एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपन क्या लिखेंगे ए एक्स। सो सिमिलरली tan इनवर्स यू गेट आर वाई इज इक्वल टू 4 एंड आर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर tan इनवर्स 1.3333 कंटिन्यू ऐसा होगा। ओके, अब एक काम करना है कि आज हम इतना ही आंसर रखेंगे। कल आपको एक काम करना है कि आपके पास एक लॉगबुक आप परचेस कर लो। सपोज जिसके पास लॉगबुक है तो ये कैसे देखना है, किस तरह से एंगल मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ तक आप इसको फिक्स रखो। ओके, और जिसके पास सपोज है, चलो कंप्लीट करना है तो बराबर, तो सबको साथ में एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आप आज सिर्फ इतना ही आप आंसर याद रखेंगे। ओके, क्योंकि क्या इसका मतलब कि tan इनवर्स 1.33 का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि आप साइन की वैल्यूएशन जानते हैं कि साइन थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो आपको पता है कि 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है और ये 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल के लिए आपको मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन अब उसका आपके पास मैग्नीट्यूड है और उससे आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको जो नेचुरल tan, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस ऐसी टेबल लॉग टेबल में है, और वहाँ से चेक करना कि ये जो मैग्नीट्यूड है किस एंगल के लिए मिलती है। तो सब लोग नेक्स्ट तक आपके पास एक लॉग बुक परचेस कर लो। ओके, जिसमें साइन थीटा tan थीटा सब होना चाहिए, कॉमर्स वाली नहीं, एक लॉग बुक आएगी। वो लॉग बुक परचेस करने के बाद में आपको थीटा कैसे फाइंड करना है वो आपको बता दूंगा। ओके, तो
यहाँ थीटा होता है, अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ 53 डिग्री एंड 8 या 6 मिनट। ओके, ये कैसे लिखा जाता है बाद में बताएंगे, पहले यहाँ तक आप सिर्फ आज याद रखेंगे। लॉक टेबल आप परचेस कर लेंगे, मैं उस दिन लाइव वीडियो मतलब लाइव लेक्चर लूँगा और तब आपको ये कैसे कैलकुलेट करना वो बता दूँगा। क्लियर? ओके, तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसमें आर एक्स आर वाई की मैग्नीट्यूड दी थी, डायरेक्शन बताया कि नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फाइंड द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, ओके, नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल। अब सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या लिख के दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 100 बट इन y एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 150, ये भी मीटर इन 60 डिग्री with x axis and magnitude of C is 200 meter in x axis. Find the maximum x component and maximum y component. इसका मतलब इसके x और y component लिखेंगे, इसके x और y component के, इसके लिए भी x और y component लिखूंगा और बाद में चेक करेंगे कि which vector have a maximum x component एंड विच वेक्टर है मैक्सिमम वाई कंपोनेंट। ओके, एक्स और वाई कंपोनेंट की सिर्फ यही दो फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। वाई और ये एक्स, वाई और एक्स। ओके, सबसे पहले वेक्टर ए 100 मीटर, वेक्टर ए 100 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, now 150 मीटर 60 डिग्री, वेक्टर सी 200 मीटर ऑन एक्स एक्सिस। तो जो दिया था वो मैंने डायग्राम में बनाया, ए 100 मीटर ऑन वाई एक्सिस, बी मैग्नीट्यूड 150, ओके, एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड सी 200 मीटर इन एक्स एक्सिस। ओके, सबसे पहले वेक्टर ए के लिए क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए की मैग्नीट्यूड क्या लिखी 100 कॉस। ओके, ऑलवेज जो भी एंगल कैलकुलेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन एंड देयरफॉर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज अ 90। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखेंगे 90। ओके, नाउ कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ये होगा 0 मीटर, किसकी वैल्यू आई ए एक्स। ओके, नाउ सिमिलर ए वाई, ए साइन थीटा 100 साइन थीटा कितना होगा 90। ऑलवेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल इज 90, सो नाउ 100 इंटू 1, सो आंसर इज 100 मीटर। आंसर क्या होगा 100 मीटर। तो ए की दोनों कंपोनेंट हो गए एक्स और वाई। नाउ फॉर वेक्टर बी, अब जो लिखेंगे सभी वेक्टर बी के लिए होगा, पहले बी एक्स, बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड बी इज 150 कॉस। ओके, वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री, सो नाउ 150 कॉस 60, वो टेबल मैंने लिख के दिया था, कॉस 60 1/2 75 मीटर। बी वाई, बी कॉस थीटा 150, बी वाई सॉरी बी साइन थीटा नॉट कॉस, साइन 60, सो नाउ 150 साइन 60 इज अ √3/2, √3/2। ओके, तो इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे, √3
डिवाइड बाई 2, इसका आंसर होता है 0.8660। क्या होता है? 0.8660। सो 150 इंटू 0.8660, सो 129.9। ये होता है 0.8660 इंटू 150, क्या होगा? 129.9। ओके, नाउ फॉर वेक्टर सी। पहले क्या लिखेंगे? सी एक्स, सी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 200 cos. Okay, vector C in x direction, so angle with x axis 0. Okay, now 200 cos 0 मतलब 1, so 100 200 मीटर, आंसर क्या होगा? 200 मीटर। सो नाउ सी वाई, सी साइन थीटा, सी की मैग्नीट्यूड 200, साइन 0, बट साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो आंसर 0 मीटर। तो हमने सभी के x और y कंपोनेंट कंप्लीट कर दिए। ओके, अब यहाँ हम एक चार्ट कंप्लीट करेंगे। x और y, सबसे पहले a, देन b और c। a के लिए x कंपोनेंट 0, a के लिए y कंपोनेंट 100, b के लिए x कंपोनेंट 75, y कंपोनेंट 129.9, c के लिए x कंपोनेंट 200 एंड y कंपोनेंट 0। क्वेश्चन क्या था? विच वेक्टर मैक्सिमम x कंपोनेंट एंड मैक्सिमम y कंपोनेंट। तो वेक्टर c का x कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा और वेक्टर b का y कंपोनेंट ज़्यादा होगा। वेक्टर c है मैक्सिमम x कंपोनेंट एंड वेक्टर b है मैक्सिमम y कंपोनेंट इज द आंसर। Vector C have a maximum x component and vector B have a maximum y component। क्लियर? तो ये सभी उसी दो फार्मूला से हम कंप्लीट हो गई, उसी दो फार्मूला से ये पूरा कंप्लीट करना होता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल था। ओके, अब जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक से है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ इसके 50% जो मैग्नीट्यूड है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, वो है 4.22, एक्सरसाइज 4.22, एक्सरसाइज 4.22। I and J are the unit vector along the x and y axis. What is the magnitude and direction of I plus J? What is the magnitude and direction of I plus J? और सेकेंड लिखा है I minus J। ओके, सिर्फ इतना हम कंप्लीट करेंगे। 50% न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, 50% की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, दोनों की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, दोनों की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। अब चेक करो, ए एक्स ए वाई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये फॉर्मेट दिया गया है, हमको सिर्फ ये कंप्लीट करके देना है। तो सबसे पहले नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, इसके लिए 1 स्क्वायर, क्योंकि आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू 1, आई रिमेन कॉन्स्ट। ओके, सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू 1, जे ही रहेगा। इसका मतलब आंसर इज √2, आंसर इज √2। नाउ एंगल ए, मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, क्योंकि जो भी एंगल मिलेगा ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस। सो नाउ tan इनवर्स ए वाई क्या है? 1, ये क्या होगा? 1, सो tan इनवर्स 1। अब आपको पता चलेगा tan में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है, तो होता है थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45। इसका मतलब इस वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड है √2 और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल बनाएगा।
यहाँ डायग्राम बनाते हैं। y x मतलब यहाँ होगा इस वेक्टर ए i प्लस जे, और ये एंगल क्या होगा 45। क्लियर, पता चल गया। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कैसे पता चला कि दोनों पॉजिटिव है? अब बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। बी में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वेक्टर होगा। ओके, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो ना मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। बी एक्स मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। ओके, अब लिखेंगे नाउ एंगल थीटा मेड बाय वेक्टर बी with respect to x axis. So now formula is theta is equal to tan inverse by upon bx. Now tan inverse, okay, by वो नेगेटिव है, लेकिन आप चेक करो कि जो टेबल्स होते हैं एंगल फाइंड करने के, इसमें कहीं भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ भी इसको 1 लेंगे और ये भी क्या लेंगे 1। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। लेकिन ये 45 कहाँ बनेगा? तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि वेक्टर बी की एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, एंड देयरफॉर वेक्टर बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ लिख रहे, चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, एक्स कंपोनेंट of vector b is positive and y component of vector b is negative. Okay, and therefore vector b in fourth quadrant मतलब यहाँ। अब चेक करो कि ये एंगल भी x एक्स के साथ 45 ही होगा। इसको क्या बताएंगे? वेक्टर बी। ओके, तो आपने थीटा इक्वल टू 45 लिख दिया, लेकिन सपोज यहाँ से पूरा एंगल कैलकुलेट करना है तो थीटा इज इक्वल टू 45 तो लिख सकते हैं, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ये कहाँ मिलता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल हमको कहाँ मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन फोर्थ करने के लिए सपोज पूरा एंगल कैलकुलेट 360 माइनस 45 होगा, एंड देयरफॉर 315 डिग्री। कितना होगा? 315 डिग्री। तो इसमें था क्या? दो वेक्टर दिए थे i प्लस जे और i माइनस जे, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी थी, जो हमको 4.22 में दिए। ये न्यूमेरिकल इससे आगे है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ने इस तरह से पूछा, इससे आगे नहीं पूछा है। तो सिंपल, पहले दोनों वेक्टर लिखे, मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर मिला √2, बट एक्स एंड वाई कंपोनेंट बोथ आर पॉजिटिव, सो वेक्टर ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so theta is equal to tan inverse ay by ax 1/1 equal to 1. so tan में 1 कब मिलता है? जब थीटा 45 होता है तब। अब b के लिए, so b इक्वल टू i माइनस जे एंड b इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो गया, स्क्वायर हुआ इसलिए √2, तो इसके भी मैग्नीट्यूड √2 ही। लेकिन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वाई अपन बी एक्स लिखेंगे। ओके, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अब 1/1 ही लिखेंगे, आंसर क्या मिलेगा 45। लेकिन आपको पता है कि b की x कंपोनेंट पॉजिटिव है, b की y कंपोनेंट नेगेटिव है, एंड देयरफॉर वेक्टर b इन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से नीचे जाएगा, और नीचे गया तो एंगल 45 होगा, मतलब ये आंसर सही है। लेकिन सपोज आपको पूरा इस तरह का एंगल लिखना है तो उसको 360 माइनस 45 मतलब 315 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इज पॉजिटिव and y component of vector b is negative and therefore vector b in fourth quadrant. ओके, तो इस तरह से हो सकता है। क्लियर? और सपोज आपको ये पूरा समझ में आ गया है, तो आपको दो ऐसे वेक्टर खुद ट्राई करने हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसको सिंप्लीफाई मैं करके दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे। कौन से दो वेक्टर?
आप जो दो वेक्टर कंप्लीट करेंगे वो है वेक्टर ए, सॉरी सी लिखो, वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस आई कैरेट माइनस ए कैरेट एंड वेक्टर डी माइनस आई कैरेट और प्लस ए कैरेट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ सी एंड डी। इतना आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं, कहाँ तक पहुँचे, डिफ़िकल्टी है तो आप पूछेंगे। ओके, अब आगे एक जो मेथड एक्सप्लेन करेंगे वो मेथड ऐसे टेक्स्ट बुक में नहीं दी, लेकिन कॉम्पिटिटिव में होता है। ये मेथड याद भी रखना है। सिर्फ दो ऐसे न्यूमेरिकल कंप्लीट करके दूंगा कि जिससे आपको ये मेथड भी पता चल जाएगी कि सपोज़ वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 10 और 10 और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 8, 10 और 8। ओके, वेक्टर बी मेक एन एंगल 60 एंड वेक्टर ए मेक एन एंगल 30। चलो डायग्राम से बता रहा हूँ, एक्स और वाई। ओके, ए के लिए मैग्नीट्यूड 10 दी, 30 पे हो, और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 8 और वो एंगल होगा 60। अब ये दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरा फाइंड करना है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ओनली ऐसा लिखा होगा, लेकिन इनको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों की एक्स और वाई कंपोनेंट लिखेंगे। चलो, फॉर वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए की मैग्नीट्यूड 10 कॉस, वेक्टर ए मेक एन एंगल 30 विथ एक्स एक्सिस, सो लिखेंगे 30। ओके, नाउ कॉस 30 √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और √3/2 नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0.8660, सुनो 8.66 ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए इज इक्वल टू 10 साइन 30, लेकिन साइन 30 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2 मतलब 0.5, तो क्या लिखेंगे 5। तो जिस तरह से आपने ए एक्स ए वाई कंप्लीट किया, सिमिलरली आप वेक्टर बी के लिए बी एक्स बी वाई कैलकुलेट करेंगे। फॉर वेक्टर बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड बी इज 8, कॉस क्या लिखेंगे 60, ये एंगल कितना बनता है 60 डिग्री फॉर वेक्टर बी। ओके, नाउ कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5, सो आंसर 4। नाउ बी वाई, बी साइन थीटा, बी के लिए मैग्नीट्यूड 8 साइन 60, अगेन साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, सो 0.8660। ओके, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आंसर इज 6.928। तो हमने ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई कंप्लीट कर लिया। नाउ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, बट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, एंड देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। आर एक्स कैसे मिलेगा, दोनों की एक्स कंपोनेंट ऐड करने से। ओके, नाउ 8.66 प्लस 4, so 12.66 is a Rx, is a Rx. Okay, now similarly Ry bx plus by, bx की वैल्यू 5, अरे सॉरी ey और by, y कंपोनेंट ऐड करना है। ey is equal to 5, by is a 6.928, सो 11.928। अब आर एक्स आर वाई आपके पास हो गया तो आप आर लिख सकते हैं। देखो आर इज इक्वल टू 12.66 आई कैरेट 11.928 j caret is the resultant vector of vector A and B. Resultant vector of vector A and B.
अब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे 12.66 स्क्वायर 11.928 स्क्वायर। ओके, जब आप ये दोनों को लिख के कंप्लीट करेंगे टोटल 17.4, आंसर क्या होगा 17.4। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, दोनों के स्क्वायर करना है, एडिशन और स्क्वायर रूट, जिससे आपको क्या मिलेगा 17.4। ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। सो नाउ tan इनवर्स आर वाई मतलब 11.928 12.66। सो नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जो रेशियो आएगी 0.9428। अभी इतना ही आंसर हम लिखेंगे। मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो फाइंड करने से सपोज आप आंसर निकालेंगे तो 43 डिग्री और 18 मिनट ऐसा कुछ आंसर होता है। ये बाद में होगा, लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो ये जो पैटर्न है ना थोड़ी लॉन्ग है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है एडिशन के लिए। ओके, तो इस तरह से ऐड करके अब दो वेक्टर के रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब दो की जगह सपोज 3 है, 4 है, तो सपोज 3 वेक्टर दिए ए बी सी, तो ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई, ऐसा लिखना पड़ेगा। बाद में लिखना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। लेकिन चेंज यहाँ होगा कि आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा सी एक्स, किसके लिए 3 होगा तब। आर वाई इक्वल टू तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस क्या लिखेंगे सी वाई, और जो वैल्यू ऐसे बाद में, तो प्रोसीजर वही का वही रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर जो कोई डाउट हो तो आप उसको मुझे कंप्लीट करके देना। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सिमिलर मेथड का है। ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल कंप्लीट करके दिया ना, वो जिसके पास दर्पण है, जो रेफरेंस बुक मैंने दी है, रेफरेंस बुक, इसके अंदर उन लोगों ने 211 पेज पे न्यूमेरिकल दिया है। 211 एडिशनल जो न्यूमेरिकल्स दिए, इसमें 4th नंबर के न्यूमेरिकल है। अब 5th नंबर वाली न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर पहले से उन लोगों ने डायग्राम दे दिया है। डायग्राम बता कि एक्स, इसको क्या लिखेंगे वाई, एक्स और वाई। ओके, सबसे पहले बताया कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 10 है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या बताइए 10, 30 डिग्री पे। ओके, 10 मीटर में लिखा है, 10 मीटर। ओके, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। उसके बाद बताया वेक्टर बी, वेक्टर बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड 6 मीटर है, और बाद में ड्रॉ करके दिया वेक्टर सी, और वेक्टर सी के लिए मैग्नीट्यूड दी 4 मीटर, ये 6 मीटर, 10 मीटर। ओके, वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड आएगी 4 मीटर। ओके, इसके लिए एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसके लिए थीटा क्या होगा, तो वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो 0, और इसके लिए थीटा तो वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे 90। इसके लिए क्या होगा 90 होगा। ओके, अब उसने बताया कि तीनों की रिजल्टेंट कैलकुलेट करके दो। ऐसे ट्रायंगल मेथड से भी हो सकता है। देखो, फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट, लास्ट की फाइनल पॉइंट, तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, इसलिए हम कंपोनेंट वाली मेथड यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले वेक्टर ए के लिए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए के लिए क्या होगा 10 मीटर कॉस 30। ओके, कॉस 30 मतलब √3/2, √3/2 हम क्या लिखते हैं 0.8660, सो ए एक्स इज इक्वल टू 8.66 मीटर। ए वाई, ए साइन थीटा, ए की मैग्नीट्यूड 10,
साइन 30 मतलब 1/2 या 0.5, सो ए वाई इज इक्वल टू 5 मीटर, एक वाली का होगा 5 मीटर। ओके, सिमिलरली ऐसी कंपोनेंट हम बी और सी के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे? बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 6 कॉस 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस। ओके, नाउ कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो बी एक्स इक्वल टू 6 मीटर। बी वाई, बी साइन थीटा 6 साइन 0, 6 साइन 0 मतलब 0, सो बी वाई इज इक्वल टू 0 मीटर। ओके, अब सी के लिए क्या लिखेंगे? वेक्टर सी के लिए कंप्लीट करना तो लिखेंगे सी एक्स, सी कॉस थीटा, सी की मैग्नीट्यूड 4 कॉस 90, बट कॉस 90 0, सो नाउ सी एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर। सी वाई, सी साइन थीटा, so magnitude C is 4 sin 90, but sin 90 is equal to 1, Cy is equal to 4 meter. Now A plus B plus C is equal to R, and R is equal to Rx I caret plus Ry j caret. Rx is equal to Ax plus Bx plus Cx. Ax is a 8.66, Bx equal to 6, C 0. So answer is 14.66 मीटर। ओके, सिमिलरली अब इसको निकाल देते हैं। सिमिलरली आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। ए वाई इज इक्वल टू 5, बी वाई 0, सी वाई की वैल्यू 4, सो आंसर इज 9 मीटर। एंड देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल टू, आर एक्स कितना आया? 14.66 आई कैरेट प्लस 9 जे कैरेट। ओके, अब वेक्टर आर हो गया, तो अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर 14.66 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ओके, जब इसको आप टोटली कंप्लीट करेंगे, जब आप इसको टोटली कंप्लीट करेंगे तो आंसर में लिखा है 214.9 प्लस 81। ओके, तो स्क्वायर रूट आता है 17.2 मीटर। क्लियर? अब बाकी रहा एंगल, तो वेक्टर आर मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ये वेक्टर आर है रिजल्टेंट, वेक्टर आर मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 9 अपन 14.66। ओके, 9 14.66। तो इसमें लिखा है कि tan इनवर्स 0.6139। ओके, ये भी याद रखना कि ये कैसे चेक करना है, हम लॉग टेबल से देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड 33 मिनट्स। यहाँ तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो आज ये जो वेक्टर एडिशन की मेथड थी कंपोनेंट वाली, वो हम पूरी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इस संडे जो MCQ टेस्ट होगा, इसमें चैप्टर नंबर 3 के जो भी MCQ है वो MCQ ही पूछे जाएंगे। क्लियर? तो जो 50 MCQ सॉल्व करवाए एक बार रिपीट कर लेना, संडे उसकी MCQ टेस्ट होगी।